वो आवाज और वो तरन्नुम वो सब कुछ ऑडियंस को सच्चाई पे ले जाती है कि फिर मुझे उन्हें पकड़ करके खींचना पड़ता है। खैर ये कीर्तन ने किया जो किया इसमें मुझसे पूछिएगा कि मेरा कोई हाथ नहीं। मैं आपको एक दो मतलब एक दो शेर कुछ सुनाता हूँ और 2 या 3 मुकम्मल गजल बहुत छोटी छोटी। एक मतलब एक शेर है कि हमारे लिए जो वो दुश्वार होंगे, कि हमारे लिए जो वो दुश्वार होंगे, कहाँ हम किसी के तलबगार होंगे। कि हमारे लिए वो जो दुश्वार होंगे, कहाँ हम किसी के तलबगार होंगे। मिलेंगे, खिलेंगे, हवा में रहेंगे, न बेकार थे हम न बेकार हैं। मिलेंगे, खिलेंगे, हवा में रहेंगे, न बेकार थे हम न बेकार होंगे। और कि वो सोना हो कि मिट्टी हो, समझता ही नहीं। कि वो सोना हो कि मिट्टी हो, संभलता ही नहीं है। हथेली पर मेरे कुछ भी ठहरता है। कि वो सोना हो कि मिट्टी हो, संभलता ही नहीं है। हथेली पर मेरे कुछ भी ठहरता ही नहीं है। मेरी आंखें तमाशा देखकर थक सी गई हैं। तमाशा है कि आंखों से उजड़ता है। मेरी आंखें तमाशा देखकर थक सी गई हैं। तमाशा है कि आंखों से उजड़ता ही नहीं है। और गजल सुने कि एक छोटी बहन की गजल है। मतलब है कि कभी दरिया कभी सहरा हुए हैं, कि कभी दरिया कभी सहरा हुए हैं। किसी के वास्ते क्या क्या हुए हैं। कि कभी दरिया कभी सहरा हुए हैं, किसी के वास्ते क्या क्या हुए हैं। और शेर है कि समझदारी नहीं है रास आती, कि समझदारी नहीं है रास आती। बड़ी दुनिया में हम बच्चा हुए हैं। कि समझदारी नहीं है रास आती, बड़ी दुनिया में हम बच्चा हुए हैं। और शेर है कि इसमें एक शब्द आएगा अबका, ऊब के संदर्भ में। कि बड़ी दुनिया में हम बच्चा हुए हैं, सभी मुझसे निकल जाते हैं बचकर। कि सभी मुझसे निकल जाते हैं बचकर, सभी के वास्ते अबका हुए हैं। सभी मुझसे निकल जाते हैं बचकर, सभी के वास्ते अबका हुए हैं। और शेर है और देखिए कि सदी का सिर्फ इरादाना है कोई। इस सदी का सिर्फ इरादाना है कोई, उसी के हाथ का पुतला हुए हैं। कि सदी का सिर्फ इरादाना है कोई, उसी के हाथ का पुतला हुए हैं। और शेर है कि हमारी हार से उगता रहे हो, कि हमारी हार से उगता रहे हो, तुम्हारी जीत का किस्सा हुए हैं। वाह, हमारी हार से उगता रहे हो, गजब गुरुजी। तुम्हारी जीत का किस्सा हुए हैं। और शेर है कि कहीं तो वो मुझे पहचान देगा, कि कहीं तो वो मुझे पहचान देगा, उसी के जिस्म में आधा हुए हैं। वाह, कहीं तो वो मुझे पहचान देगा, उसी के जिस्म में आधा हुए हैं। और इस गजल का अंतिम शेर है कि उधेड़ेगा कोई आकर कभी तो, कि उधेड़ेगा कोई आकर कभी तो, हम अपनी जात में रेशा हुए हैं। उधेड़ेगा कोई आकर कभी तो, हम अपनी जात में रेशा हुए हैं। किसी के वास्ते क्या क्या हुए हैं, कभी दरिया कभी सहरा हुए हैं। कि चांदनी के ख्वाब लेकर बहते मंजर पर टिके हैं।
कि चांदनी के ख्वाब लेकर बहते मंजर पर टिके हैं। कैसी यह तकदीर है, कुछ लोग चौसर पर टिके हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे विद्यार्थियों को, क्योंकि मेरी गजलें उस तरह होती है लेकिन होती भी नहीं। दोनों बात कि चांदनी के ख्वाब लेके बहते मंजर पर टिके हैं। कैसी यह तकदीर है, कुछ लोग चौसर पर टिके हैं। और शेर देखे कि फूल सी इस जिंदगी से फूल ही गायब हुए हैं। कि फूल सी इस जिंदगी से फूल ही गायब हुए हैं। लाल सा के इस नगर में जिस्म खंजर पर टिके हैं। फूल सी इस जिंदगी से फूल ही गायब हुए हैं। शिव भाई को ज्यादा समझ में आ गया इसलिए वो हंस रहे हैं। तो क्या फूल सी मैं मुकर्रर कर रहा हूं कि अच्छा लीजिए आप ही को समझ कि फूल सी नहीं ठीक है। वैसे पता नहीं मेरे ज्यादातर शेर, मुझे लगता है इस पूरे संग्रह में एक आध शेर अगर हटा दे तो कोई शेर ऐसा नहीं है जिसमें आप मुस्कुरा पाएंगे शायद। फिर भी पढ़ रहा हूं कि फूल सी इस जिंदगी से फूल ही गायब हुए हैं। लाल साके इस नगर में जिस्म खंजर पर टिके हैं। और शेर देखे कि स्याह रातों के बदन में रोशनी की कोपले हैं। इस स्याह रातों के बदन में रोशनी की कोपले हैं। काफिलों के पांव देखे दूर अख्तर पर टिके हैं। कि काफिलों के पांव देखे दूर अख्तर पर टिके हैं। और ये शेर देखे कि देखते हैं वो मेरा चेहरा हमेशा खिलखिलाता। कि देखते हैं वो मेरा चेहरा हमेशा खिलखिलाता। जिस्म के तो बोझ सारे अपनी कॉलर पर टिके हैं। कि देखते हैं वो मेरा चेहरा हमेशा खिलखिलाता। जिस्म के तो बोझ सारे अपनी कॉलर पर टिके हैं। और शेर है कि अपनी यादों से कहो लौटे नहीं वो बारह। कि अपनी यादों से कहो अब लौटे नहीं वो बारह। अब इस सदी के आदमी बेयाद नश्तर पर टिके हैं। कि इस सदी के आदमी बेयाद नश्तर पर टिके हैं। और शेर है अंतिम की पोथियों का भार तो बस शेर आधा शेर ही है। कि पोथियों का भार तो बस शेर आधा शेर ही है। आदमी के बोझ सारे 1.5 अक्षर पर टिके हैं। कैसी यह तकदीर है, कुछ लोग चौसर पर टिके हैं। चांदनी के ख्वाब लेके बहत मंजर पर टिके। और एक गजल और पढ़ रहा हूं कि इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूं कि पिछले दिनों जो सुनाया वो रिपीट न। हम नदी की धार होते पर नहीं ऐसा होता। वक्त की पतवार होते पर नहीं ऐसा। कि हम नदी की धार होते पर नहीं ऐसा हुआ। वक्त की पतवार होते पर नहीं ऐसा हुआ। और शेर है कि कोई धुन तो गूंजती हम में भी अनहद की तरह। जिंदगी के तार होते पर नहीं ऐसा हुआ। और इस तरह रखे गए हैं कि उदासी के सबब। कि इस तरह रखे गए हैं कि उदासी के सबब। काश हम दो चार होते पर नहीं ऐसा हुआ। कीमती होते लगीने की तरह हम भी अगर। कीमती होते लगीने की तरह हम भी अगर। तुझ गले का हार होते पर नहीं ऐसा हुआ। हर गली में हम पढ़े जाते बड़े ही शौक से। कि हर गली में हम पढ़े जाते बड़े ही शौक से। गर किसी का सार होते पर नहीं ऐसा हुआ। और बांध कर रखती हमें वो बस तबस्सुम की तरह। तबस्सुम मुस्कुराहट।
कि बांध कर रखती हमें वो बस तबस्सुम की तरह, पाँव की झंकार होती, पर नहीं पर ऐसा नहीं ऐसा हुआ। और नाजुकी होती ज़बां में दिल फरेबी आदतें, कि नाजुकी होती ज़बां में दिल फरेबी आदतें, प्यार के आसार होते, पर नहीं ऐसा हुआ। प्यार के आसार होते पर नहीं ऐसा हुआ। दोषी लोग है कि कोई अफसाना कहा जाता हमारे ऐब पर, कि कोई अफसाना कहा नहीं, कि कोई अफसाना कहा जाता हमारे ऐब पर, साहिबे किरदार होते, पर नहीं ऐसा हुआ। कि कोई अफसाना कहा जाता हमारे ऐब पर, साहिबे किरदार होते, पर नहीं ऐसा हुआ। और अंतिम शेर है कि चाहतों के इस नगर से दूर जा बैठे हैं हम, कि चाहतों के इस नगर से दूर जा बैठे हैं हम, खुद में ही बाजार होते, पर नहीं ऐसा हुआ। कि चाहतों के इस नगर से दूर जा बैठे हैं हम, खुद में ही बाजार होते, पर नहीं ऐसा हुआ। वक्त की पतवार होते, पर नहीं ऐसा हुआ। हम नदी की धार होते। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे मुझे आमंत्रित करने के लिए राजभाषा समिति का और इससे जुड़े हुए तमाम साथियों का और आप सभी विद्यार्थियों का सुनने के लिए। और ये बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि हम जितनी बार पांडे सर के साथ होते हैं या उनके साथ किसी सत्र में होते हैं, हम मानते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का एक और यादगार और अद्भुत लम्हा जुड़ रहा है, क्योंकि उनके साथ होना और उनको सुनना अपने समय के सबसे विश्वसनीय, संवेदनशील, कारुणिक और सबसे आख्यान परक ताजे आवाज़ को सुनना। शुक्रिया।